हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अप्रैल 2009 जनरल एबिलिटी टेस्ट जो एनडीए का एक क्वेश्चन पेपर होता है 600 नंबर का। इसमें 200 नंबर इंग्लिश का एक क्वेश्चन होता है, मार्क्स 50 क्वेश्चन होते हैं। इसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले जो दिया गया है इसमें पार्ट ए है। द फर्स्ट पार्ट ए इज़ फॉर सिनोनिम्स। सो यहाँ पे दे रखा है आपको सिमिलर वर्ड्स मीनिंग होंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें से एक करेक्ट वर्ड को आपको चूज़ करना होगा। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहले में आ रहा है, अरे आवाज़ बहुत। तो फर्स्ट वन इज़ एब्सर्ड। एब्सर्ड का सिनोनिम क्या होता है? यानी अतार्किक, यानी जो कुछ ही सेंस का नहीं हो, इसके किसी का कोई मतलब नहीं बनता उसका, यानी जिस पर हंसी आ जाए जल्दी से। इसके दूसरे सिनोनिम देखते हैं क्या हो सकते हैं। पॉइंटलेस, इरेशनल और प्रीपोस्टरस। तो ये पिछली वीडियो में ये इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर जो भी हुए हैं उनमें ये जो वर्ड हैं आए हैं, इसीलिए मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ आपको। पॉइंटलेस ये भी हो सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कई बार प्रीपोस्टरस भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है जो मानव सेवा करता हो, यानी समाज सेवा करता हो, जन सेवा करता हो, यानी उदार वाला, उदार हृदय वाला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियन, जनरसिटी। इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको समझा नहीं जा सकता हो, या मिस्टीरियस है कोई चीज़। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं 4 पर। एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली अलाइक का मतलब है एग्जैक्टली द सेम, यानी एक जैसा ही। अब एक जैसा कौन सा होगा, या तो सिमिलर या आइडेंटिकल। तो ऑप्शन बी इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, एक दूसरे से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 6, इम्बेसिल। इम्बेसिल का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टूपिड है, मूर्ख है। स्टूपिड फुलिश पर्सन को कहते हैं, फुलिश पर्सन को कहते हैं इम्बेसिल। तो इम्बेसिल का जो होगा वो होगा आपका स्टूपिड। तो सी, क्वेश्चन जो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अजीब है और कोई चीज़ अतार्किक है और कोई चीज़ अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, तो उसको विचित्र तरीके आता है, तो उसको बोलते हैं हम अननेचुरल। सो 7 का बी ऑप्शन है। अवारिसस। अवारिसस का मतलब होता है जैसे ग्रीडी, और इसके दूसरे भी जो है ये है। इसका आंसर है 8 का ए, और इसके दूसरे सिनोनिम्स आप नोट कर सकते हैं। मर्सिनरी, रेपासियस, ये इसके दूसरे सिनोनिम है और ये कई बार आए हैं एग्जाम में। रेपासियस तो आता है, मर्सिनरी भी आया है। तो 8 वाले का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज़ का दोहन करना, उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे जो इसका जो हमें एंटोनिम ढूंढना है तो होगा यूटिलाइज, यानी किसी चीज़ का प्रयोग करना। इसके अलावा नीचे सपोर्ट है, नेग्लेक्ट है, ये तो बनते नहीं। सपोर्ट का मतलब समर्थन करना, नेग्लेक्ट मतलब किसी चीज़ को आप मना करना, डिनाई करना, डिसअप्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ नुकसान से भरी है, डेंजरस, हैजार्डस। तो कई बार क्या होता है डेट्रीमेंटल के सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो उसमें हैजार्डस, पेरिलस, ठीक है, फुल ऑफ डेंजर, डेंजरस। अब यहाँ पे क्योंकि हमें जो है इसका एंटोनिम बताना है, तो क्या होगा जो लाभदायक हो, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी विल बी द आंसर। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उनकी भी हिंदी बता देता हूँ मैं आपको। डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का विनाश करना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। और अवर्जन का मतलब होता है हेट, नफरत। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। शार्प। शार्प का मतलब होता है किसी चीज़ की तेजी, शार्प, तीखापन। तो इसका क्या होगा? ब्लंट विल बी द आंसर। तो हम यहाँ पे क्या है नोट कर रहे हैं एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे कंडेन। कंडेन का मतलब होता है किसी चीज़ की आप भला बुरा कह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप गलत कह रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो उसको कंडेन कहते हैं। इसके जो सिनोनिम बनता है वो सेंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं, तो एंटोनिम होगा प्रेज, यानी किसी की आप प्रशंसा करना। तो कई बार प्रेज ना होकर अप्रिशिएट भी आता है, तो अप्रिशिएट आता है, कमेंट भी आता है। तो यहाँ पे प्रेज दिया है, तो आप प्रेज के जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का मतलब रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब है जो कोई
इच्छुक नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है। तो रिलक्टेंट का सिनोनिम बनता है अनविलिंग। लेकिन रिलक्टेंट का अगर एंटोनिम ढूंढ रहे हैं आप, तो अब यहाँ पे एंटोनिम तो डी विल बी द आंसर, ईगर। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसको कहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिनोनिम दे रखा है। देखिए अगर आपको एंटोनिम के लिए पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप उसके जो एंटोनिम जब बताएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ऑलरेडी उसके 2 सिनोनिम जरूर दिए होंगे। तो जैसे इंट्रिकेट का यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, बट ऑलरेडी सिनोनिम दिया रहा है, तो आप इसको भी जरूर ऑप्शंस को याद करें। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप चीज़ों को रिलेट करने में ये मदद करता है। तो इसको रट्टा ना करें, इसको रटे नहीं, इसको समझने की और इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंट्रिकेट का जो सिनोनिम बनेगा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं 15 पर। 15 कह रहा है पेन्यूरी। पेन्यूरी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, दरिद्रता। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है पॉवर्टी। और लेकिन हम यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं एंटोनिम। तो एंटोनिम बनेगा लग्जरी, यानी शान शौकत। तो पेन्यूरी दरिद्रता, लग्जरी माने अमीरी एक तरीके, ठीक है। एफ्लुएंस, पेन्यूरी का कई बार क्या होता है, एफ्लुएंस भी आता है, रिचनेस भी आता है। इसके अलावा दूसरे वर्ड है डी, जो पुनिटिव। पुनिटिव कहते हैं किसी के प्रति दंडात्मक, कोई भी पनिशेबल, उसके लिए कहते हैं। पोम्पस का मतलब होता है शान शौकत, दिखावा। 16 पे चलते हैं एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट का मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा आपका किसी चीज़ की जो निंदा करना, मना करना, एक्सेप्ट नहीं करना, ये मतलब होता है। लेकिन इसका जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी, किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी चीज़ को आप मानना, एग्री करना, उस चीज़ को आप सपोर्ट करना। तो 16 का बी। अगर आप दूसरे देखेंगे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने किसी चीज़ की आप किसी में, जैसे आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अपोज कर रहे हैं, ठीक है, आंदोलन करके, उसको कहते हैं। एग्री माने किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी के साथ सहमत हो रहे हैं। तो एक्सपोस्टुलेट, इसका जो एक्सपोस्टुलेट जो होता है इसका जो है नेगेटिव होगा। तो 16 का बी इज आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।